Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. The Vishwa Hindu Parishad has responded to allegations of embezzlement in connection with donations made for the Ram Mandir. VHP Joint General Secretary Surinder Jain said such allegations are not new and have been made since the very beginning, but none have been proven so far. He claimed that earlier accusations were politically motivated. However, Jain added that this time the organization took the matter seriously after similar allegations emerged from other sources, prompting it to closely examine the issue. ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे, पहले भी लगते रहे हैं और पहले दिन से लगते रहे हैं जिस दिन से हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ किया था। अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। राजनीतिक कारणों से लोग आरोप लगाते थे। इस बार भी हमको शुरू में यही लगा था, लेकिन जब ये आरोप कुछ और जगह से भी आने लगे तो फिर हमने इसको बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत हमारे न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि इस पर एसआईटी की जांच करें। और हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने हमारी मांग को माना और तुरंत एक प्रभावी एसआईटी की रचना करके इस काम की जांच प्रारंभ कर दी। और सबसे बड़ी बात, 15 दिन का समय दिया है उन्होंने। मुझे लगता है बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली भी है। सर, जिस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पर पैसों के गबन के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उनका उद्देश्य भी यही है। पहले कोशिश की राम मंदिर ना बने, फिर कोशिश की मंदिर बन रहा है तो बाधाएं डालें, उसको तरह तरह से मुहूर्त ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, और अब आस्थाओं को तोड़ने की कोशिश चल रही है। आस्था पर आघात पहुंचना स्वाभाविक है, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व के राम भक्तों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज भी संख्या वही है जो संख्या पहले थी, उसमें कहीं कमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, आज भी वही लोग, वही भीड़ वहां पर जा रही है। इस तरह के दृश्य हमको आज भी दिखाई दे रहे हैं। संख्या का आंकड़ा हमारे पास आया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वह आंकड़ा बताता है कि सोमवार को 92,000 थे, मंगलवार को 85,000 थे और बुधवार को ये 80,000 से ऊपर थे और गुरुवार को ये 83,300 की संख्या थी। यानी जो औसत रोज का रहता था उस औसत में कहीं कमी नहीं है। समाज को विश्वास है राम पर, राम जन्मभूमि पर, और उनकी मेहनत से मंदिर बना है। इसलिए आरोप कुछ भी लगे, उन आरोपों को दुरुस्त किया जाएगा, उनके दोषियों को ढूंढा जाएगा, लेकिन समाज की आस्थाएं नहीं हिलेंगी, उनको हम पर विश्वास है। अगर प्रभु श्री राम के नाम पर पंडित में चोरी होती है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए और देरी क्यों हो रही है इसमें? हमने देरी नहीं लगाई। शुरुआत में जब आरोप लगे तो उन लोगों के द्वारा लगे जिन लोगों का इतिहास रहा है स्वयं बेईमानी करने का, इतिहास रहा है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की बाधाएं निर्माण करने का। इसलिए हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही ध्यान में आया हमने तुरंत कार्यवाही प्रारंभ कर दी। तो इसलिए बिल्कुल भी विलंब हमारी तरफ से नहीं है। अगर सर गबन हुआ है तो क्या करोड़ लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ नहीं है? अगर गबन हुआ है तो दोषियों को दंडित किया जाएगा। किसी ने भी ट्रस्टियों की नीयत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया है। गंभीरता तब आती ज्यादा। यहां पर प्रक्रिया में चूक हो सकती है। जो प्रक्रिया बनाई थी उस चूक के कारण गबन की संभावनाएं हो सकती हैं, हुई है, ये जांच से मालूम चलेगा। कौन दोषी है ये जांच से मालूम चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है और यदि कोई दोषी है तो उस पर सख्त कार्यवाही होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, करोड़ों श्रद्धालु दान दे रहे हैं, इस पूरे फंड में अगर चोरी ना हो इसके लिए कोई फुल प्रूफ मैनेजमेंट तैयार होगा? हम वही इंतजार कर रहे हैं। एसआईटी के परव्यू के अंदर वो सुझाव देना भी है। हमको जो अभी तक ध्यान में आता था, सारा ट्रस्ट बैठा और लोग बैठे जो प्रबंधक के एक्सपर्ट्स हैं, उनको सबकी सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई थी। बैंक के जिम्मे था वो पैसा गिने, पैसा गिनकर इकट्ठा करे, स्वयं अपनी निगरानी में ले जाए और बैंक में जमा कराए। कार्यकर्ता या पुजारी भी वहां पर थे, उनका प्रतिनिधि भी
लेकिन मुख्य जिम्मेदारी बैंक की थी, सब सीसीटीवी में था और इसलिए व्यवस्थाएं थी, लेकिन चूक हो सकती है। क्या हुई है वो एसआईटी में आएगा और हम उस चूक को दुरुस्त करेंगे। Shiv Sena UBT has backed party chief Uddhav Thackeray following his recent remarks. Party spokesperson Anand Dubey said the organization has consistently performed well in election under Thackeray's leadership. He pointed out that the party won 18 Lok Sabha seats in 2014 and asserted that even after the split with a new name and symbol, the party continued to move forward under Uddhav Thackeray's leadership. सर, उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं रिजाइन करने के लिए, आप डिसाइड करें। और देखिए, ये उद्धव ठाकरे जी का बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में ही हम पिछले कई वर्षों से चुनाव जीत रहे हैं। 2014 के लोकसभा में आपको याद होगा हम 18 सांसद हमारे चुन के आए थे, उसके बाद फिर 19 में भी आए, फिर उसके बाद आपने देखा कि पार्टी टूट गई, नाम नया था, नया चिन्ह था, फिर भी उद्धव जी के नेतृत्व में हमारे पास 9 सांसद महाविकास आघाड़ी बन के आए। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कई बार हम 60, 63, 57 ऐसे विधायक चुन के लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके नेतृत्व में कोई कमी है, उनके नेतृत्व में, उनके भाषण देने की कला से, उनके लेगेसी की वजह से यहाँ तक आज तक पार्टी आई है। तो ये तो अब जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो टूट रहे हैं, वो बहानेबाजी कर रहे हैं कि उद्धव जी समय नहीं देते, आदित्य जी समय नहीं देते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सभी से मिलते हैं, मातोश्री के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। लेकिन चूंकि जिसको जाना है उसको तो एक बहाना चाहिए। जो पार्टियों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई के डर से उनको परेशान किया जाता है, तो ये सब एक स्वाभाविक से प्रक्रिया बन गई है। फिर भी उद्धव जी ने कहा है तो ये उनका बड़प्पन है, लेकिन शिवसेना का हर एक कार्यकर्ता, हर एक मतदाता उन्हीं को अपना अध्यक्ष के रूप में मानता है। सर, वहीं एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। हाँ, तो ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आपके सांसद तोड़े हैं, कल आपके विधायक तोड़ेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या यही लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में आप जिस पार्टी से चुनाव जीतते हैं और उसको अचानक बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या यही संवैधानिक हमें एक न्याय मिला हुआ है? क्या यही हमारी जीत है? नहीं है। ये जिस प्रकार पेड़ से लोग फल तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार ये सत्ता में बैठे लोग पार्टियां तोड़ लेते हैं, विधायक तोड़ लेते हैं, सांसद तोड़ लेते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ये कब तक आप करेंगे? आज पूरे भारत में विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि सरकार उसको दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी उनको खत्म करना चाहते हैं। तो एकनाथ शिंदे अगर ये कह रहे हैं तो ये बहुत बड़े कोई सम्मान की बात नहीं है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अभी ट्रेलर है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। इस पर ताली नहीं बजाना है, इस पर आत्मचिंतन करना है कि क्या ऐसा लोकतंत्र हम दे रहे हैं इस दुनिया को, आने वाली पीढ़ी। BJP spokesperson Shehzad Poonawala reacted to Shashi Tharoor's remarks by claiming that the Congress party's narrative have been contradicted by Tharoor himself. He said Tharoor acknowledged that Prime Minister Narendra Modi had effectively conveyed India's position internationally and praised the Prime Minister's leadership, communication skills and global presence. Poonawala also took a swipe at Rahul Gandhi, saying Tharoor's commitment would anger the Congress leadership. See, it was Rahul Gandhi's birthday, but Dr. Tharoor has given him a very good gift by busting his fake narrative. Because Rahul Gandhi, Congress was constantly saying surrender, surrender. PM has not raised issue of sailors. Now Dr. Tharoor contradicts him, busts his fake narrative, says that the PM has articulately raised the issue, conveyed India's point, and not only that, he has praised Prime Minister Modi for being visionary, dynamic, having great presence, leaving a mark on Indians, and has said he is a great orator. So I think Rahul Gandhi must be burning with anger. I just hope that he does not take action against Dr. Tharoor. Dr. Tharoor in the past also has put nation first, not party and parivar first, when he spoke about Operation Sindoor and its success, and that how India had not surrendered, in fact dominated Pakistan. So I hope no fatwa is issued against Dr. Tharoor. I pray for him. Bhajpa MP Sinha has alleged that Congress, the CPIM and the Trinamool Congress concealed the true history behind West Bengal's birth anniversary during their respective tenures in power. He claimed that if the historical facts were widely known, the state's patriotic legacy would come to the forefront and the alleged communal character of the Congress and communist leadership would also be exposed. CPM और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने यहीं पर राज किया और पश्चिम बंगाल का जन्मदिन का जो सत्य है उसको छुपा के रखा इसलिए पश्चिम बंगाल का जन्म का इतिहास जब लोगों को मालूम हो जाएगा तब देशभक्त का वो इतिहास आ जाएगा।
कांग्रेसी नेता, कम्युनिस्ट नेता लोगों को जो सांप्रदायिक जो चरित्र वो उजागर हो जाएगा। और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि पश्चिम बंगाल का जन्मदिन किसी को पता ना चले, लेकिन सत्य को ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकते, ये श्री कृष्ण का वाणी है। और आज देखिए उजागर हो गया। और पश्चिम बंग दिवस सिर्फ पश्चिम बांग्ला में नहीं, पूरा देश भर मनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारा देश का प्रिय प्रधानमंत्री जी यहीं पर आ रहा है। और जो वो तारकेश्वर में आ रहा है, इस तारकेश्वर में 7 दिन एक बड़ा कन्वेंशन हुआ, बड़ा समावेश हुआ इस पश्चिम बंगाल को मांग को लेके। पश्चिम बंग 2 हिंदू लोगों के लिए होमलैंड का दाबी उन लोगों ने उठाया था, और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य भूमिका था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा, जो आज नहीं तो हम पश्चिम बंगाल लोग बांग्लादेश का नागरिक रहता, पाकिस्तान का नागरिक रहता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस लड़ाई से आज जो पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ आज जो पंजाब हमारा भारत का अंदर है, ये दोनों प्रदेश को श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत में अंतर्भुक्ति किया था, पाकिस्तान को तोड़ के। और उस समय एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ा बात कहे थे, जो जिन्ना डिवाइड इंडिया, आई श्यामा प्रसाद डिवाइड पाकिस्तान। और ये जो घाव पाकिस्तान आज तक सूखे नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान फिर भारत को टुकड़ा करने के लिए नानान साजिश कर रहा है। इसीलिए आज जो पश्चिम बंग दिवस में प्रधानमंत्री जी यहीं पर पधार रहा है, एक बड़ा पूरा देश के लिए, बंगाल के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहे थे, जो हम इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे, प्रधानमंत्री का जो वो भाषण सिर्फ भाषण नहीं है, उनका ये पदक्षेप से ही सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। और साथ साथ उन्होंने जो काल योगा दिवस होगा पूरा विश्व में, उस विश्व योगा दिवस में प्रधानमंत्री बंगाल में योगा करेंगे। इससे बड़ा बंगाल का लोगों के लिए और क्या हो सकता है। इतना प्रेम बंगाल का लोगों से प्रधानमंत्री दिखा रहा है, जो हमारा आने वाला दिन के लिए, बंगाल का इतिहास के लिए एक बहुत अच्छा संदेश हम मानते हैं। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated and laid the foundation stone for 221 development projects worth rupees 1,766 crore. Addressing a public gathering, he said Budelkhand was being transformed into a model region with improved drinking water facilities and new development initiative. He also criticized previous governments for the region's backwardness and highlighted the manufacturing of BrahMos missiles in Uttar Pradesh as a symbol of strength for New India. घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है बुंदेलखंड के अंदर। हर घर नल की योजना, शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक शहर अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं, बुंदेलखंड के अंदर। मैंने पिछली बार कहा था ना, मैंने पिछली बार कहा था कि पहले हमारा यहां बुंदेलखंड का युवा प्लान करता था, माता और बहनों की पूरी जिंदगी पानी ढोने में व्यतीत हो जाता था। वो बेचारी मिट्टी के घड़े में पानी ढोते ढोते पूरा जीवन व्यतीत कर लेती थी, और कभी दुर्भाग्य से कोई ठोकर लग करके मिट्टी का घड़ा फूट जाता था, वो अपनी किस्मत के लिए रोती थी। यही बुंदेलखंड की त्रासदी थी। ऐसा नहीं कि आपके पास जल संसाधन न रहा हो, ऐसा नहीं कि आपके पूर्वजों की मेहनत से बुंदेलखंड को सजाया और संवारा न हो, लेकिन पिछली सरकारों के निकम्मेपन के कारण, माफिया वृत्ति के नाते बुंदेलखंड पिछड़ा था। नौजवान पलायन कर रहा था, माफिया हावी थे,
हर जिले में कोई न कोई माफिया नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालता था, विकास की योजनाओं पर जबरदस्ती अपने गुंडों को बिठा करके जनता के हक को छीनने का कार्य करता था और बुंदेलखंड अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार कहा था कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हब के रूप में बुंदेलखंड को भी बस डेवलप करेंगे। और अब आपने देखा होगा यूपी के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जो मिसाइल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जब दगी थी ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान त्राही माम करते हुए दुनिया के अंदर जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहा था। यह है नए भारत की ताकत और नए भारत की ताकत का नेतृत्व दे रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड की भी व्यापक कायाकल्प हुई है। ये कायाकल्प की कहानी नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की है, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि से है। अब यहां की बहनें मिट्टी के घड़े में पानी ढोने के लिए नहीं बल्कि बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से कैसे महिला स्वयंसेवी समूह तेजी के साथ आगे बढ़कर के अपनी आय बढ़ा सकती है, इसका मॉडल बन रही है। और उस मॉडल का प्रतीक कोई बन रहा है तो हमारा बुंदेलखंड बन रहा है, झांसी बन रहा है, ललितपुर बन रहा है। अब तो यहां पर विकास की योजनाएं, वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज आप देख रहे होंगे कभी अर्जुन सहायक परियोजना कई दशकों से लंबित थी, आज पूरी हो गई। रतौली बांध, बावनी बांध, कसनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं ने आज बुंदेलखंड के अन्नदाता किसानों की किस्मत को बदला है। That's all for now. Thank you for watching Hornbit TV.